दोस्तों, मानसी एजुकेशन सेंटर पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास हमारा ज्योग्राफी से होगा, जिसमें हम आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग ब्रह्मपुत्र तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे इसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है और ये लास्ट कहाँ पे जाके गिरती है। तो ओरिजिन जो है इसका तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और उसके बाद लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उससे पहले इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती है और बहुत सारे इसमें, चलिए इसका मैप शुरू करेंगे और मैप बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इसका ओरिजिन जो है तिब्बत में होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये तिब्बत से चलते हुए इस प्रकार ये तिब्बत से चलता है और तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, सांगपो। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। उसके बाद ये चलते हुए ये फिर भारत में एंट्री लेती है। भारत में ये कहाँ से एंट्री लेगा, तो भारत में ये एंट्री लेता है अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश से ही ये क्यों एंट्री लेता है, तो यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा एक चोटी है जो यहाँ पे है। तो यहाँ से ये नदी मूल जाती है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री ले लेती है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये फिर तिब्बत में होते हुए ये भारत में एंट्री लेती है। उससे टोटल जो लंबाई है ब्रह्मपुत्र का, वो टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2916 किलोमीटर भारत में बहती है, 216 किलोमीटर ये भारत में कितना बहती है, 216 किलोमीटर। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। तो हमने यहाँ से देखा तिब्बत के मानसरोवर झील से ये एक कौन, यहाँ पे एक ग्लेशियर है चेमडुंग एक ग्लेशियर है। क्या है, ग्लेशियर है। चेमडुंग ग्लेशियर में तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद ये तिब्बत में जाते हुए इसका नाम क्या हो जाता है, सांगपो। उसके बाद ये भारत में एंट्री कहाँ से लेती है, तो अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से क्यों एंट्री होता है, क्योंकि यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग। इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है इसका नाम। उसके बाद ये यहाँ पे एंट्री लेती है। इसके बाद यहाँ पे एक इसकी इधर से एक सहायक नदी होती है, इसका नाम होता है लोहित। इसका नाम क्या है, यहाँ पे एंट्री होता है। यहाँ पे कोई जगह इसका नाम है पासी घाट। पासी घाट में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है, लोहित। लोहित नदी यहाँ पे आके मिल जाती है। लोहित एक लोहित की एक और सहायक नदी भी है जिसका नाम है दिबांग। तो भारत में जब ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है दिहांग। पासी घाट एक जगह है जहाँ पर एक इसकी सहायक नदी आती है जिसका नाम है लोहित, और लोहित की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दिबांग। लोहित को बेसिकली कहा जाता है खूनी नदी। इसको क्या कहा जाता है, खूनी नदी। इसको खूनी नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके रास्ते में लाल मिट्टी आती है, बहुत सारी लाल मिट्टी लेके आती है और इसका रंग लाल हो जाता है, तो इसको कहा जाता है खूनी नदी। तो ब्रह्मपुत्र इससे आगे बढ़ते हुए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए से एक नदी आके मिलती है, इसका नाम होता है सुबनश्री।
इसका एक सहायक नदी आती है सुबनसिरी। एक नदी आके कहाँ से मिलती है? तिब्बत के झील से। तिब्बत से एक नदी आकर मिलती है, क्योंकि ये पूरा हिमालय पर्वत है और तिब्बत यहीं पे है। तो ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के, यानी कि तिब्बत के ये समानांतर चलते हुए भारत में एंट्री लेती है और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये असम में प्रवेश कर जाती है। तो तिब्बत से एक और नदी आके मिलती है इसमें, इसका नाम है सुबनसिरी। पे और नदी आती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग। यहाँ पे एक और नदी आती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग, और यहाँ पर एक द्वीप बनता है जिसका नाम है माजुली। तो सवाल ये है कि द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों तीन तरफ जो है पानी से घिरा हो और एक तरफ जो है जमीन से मिला हो, तो उसको आइलैंड यानी द्वीप कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र पहले ये पहाड़ी क्षेत्र से बहते हुए आ रही थी। यहाँ पे एक नामचा वर्मा चोटी मिला, वहाँ से टकराई, उसके बाद फिर नीचे आई, असम में आकर ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और उसका धारा बहुत तेज होता है। तो यहाँ पर एक आइलैंड का, माजुली द्वीप का यहाँ निर्माण कर देता है। उसके बाद ये बूढ़ी दिहांग एक और नदी आके यहाँ पे मिल जाती है, और इधर से तिब्बत से एक और नदी आती है जिसका नाम है सुबनसिरी। आते हुए एक और नदी आती है इधर से, इसका नाम होता है धनसिरी। धनसिरी। तो तिब्बत से एक नदी आती है जिसका नाम है सुबनसिरी, और इधर से एक, यानी कि दाएं ओर से एक नदी आती है जिसका नाम है धनसिरी। बढ़ते हुए ये नदी आगे जाते हुए फिर ये एक और नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है कपिली। एक और नदी कौन है? कपिली नदी है। धनसिरी इधर से, जो सुबनसिरी है जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको लिख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सुबनसिरी। और इधर से आके नीचे से धनसिरी मिलती है। उसके बाद एक नदी असम से एक और नदी आके मिलती है, इधर से असम से एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम होता है मानस नदी। ये असम से आती है, असम से आकर ये नदी मिलती है कहाँ? ये भी इसमें ब्रह्मपुत्र में ही मिल रही है, आती है। मानस के बाद एक और नदी है जिसका नाम है संकोश नदी। क्या नाम है? संकोश नदी। के बाद सिक्किम से एक और नदी आती है, इसका नाम है तीस्ता नदी। क्या हो जाता है? तीस्ता नदी मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। इसका नाम जमुना हो जाता है। उसके बाद ये जो है पद्मा से आके मिल जाती है। इधर से एक नदी है जो कि गंगा की ही नदी है। गंगा को जिसे इसमें देखे थे कि दो भाग में बट रहा था, तो पद्मा एक छोर और एक छोर इधर से गया था जो बंगाल में, उसको हुगली कहा गया था। एक शाखा जो पश्चिम बंगाल में गया उसको हुगली बोला गया, और जो एक बांग्लादेश में प्रवेश किया उसको पद्मा बोला गया। तो पद्मा नदी मिलने के बाद इसको क्या कहा जाता है? मेघना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेघना। मेघना के बाद में गिर जाती है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ मिलने के बाद सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो चलिए इसको फिर एक बार देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन होता है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से चेमडुंग ग्लेशियर से होता है। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, और ये कितने देश से होकर जाता है? तिब्बत से, फिर भारत और फिर बांग्लादेश। यानी कि इसमें पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश से होकर गुजरती है, तो याद रखना इसमें 3 देश से होकर गुजरती है। कौन कौन? एक तिब्बत से गुजरती है,
फिर भारत से और फिर बांग्लादेश, लास्ट में ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो तिब्बत में इसका क्या नाम होता है? सांगपो। तो 2900 किलोमीटर में 216 किलोमीटर ही भारत में ये बहती है। सांगपो इसको बोला जाता है। फिर ये नामचा बरवा चोटी के पास से ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री होती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। तो दिहांग के बाद ये पासीघाट एक जगह है जहाँ पे लोहित नदी आकर मिल जाती है, और लोहित की एक सहायक नदी दिबांग है। दिबांग क्योंकि ये दिबांग घाटी से आकर मिलती है, इसलिए इस नदी का नाम क्या है? दिबांग नदी। उसके बाद लोहित को क्या कहा जाता है? खूनी नदी, क्योंकि ये जो है लाल मिट्टी लेकर आती है उधर से। लाल मिट्टी होने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? खूनी नदी कहा जाता है। और यहाँ फिर एक नदी द्वीप सबसे बड़ा कौन बनाती है? माजुली द्वीप। नदी द्वीप यानी कि नदी द्वारा द्वीप बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। ऐसे तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, लेकिन नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप कौन है? माजुली द्वीप है। उसके बाद एक और नदी आकर इसमें मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग। इसके बाद तिब्बत से एक और नदी आती है सुबनसिरी। सुबनसिरी आकर यहाँ ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और नीचे से एक और नदी आती है जिसका नाम है धनसिरी। उसके बाद एक है कपिली नदी, और ऊपर से आकर ये असम से एक नदी है मानस। उसके बाद संकोश नदी, और तिस्ता जो है ये सिक्किम से आती है। तिस्ता कहाँ से आती है? सिक्किम से आती है। तो सिक्किम तिस्ता आने के बाद जो मिल जाती है इसमें ब्रह्मपुत्र, तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। तो जमुना जो नाम है ये तिस्ता नदी मिलने के बाद इसका पड़ता है, और ये जो नाम है ये बांग्लादेश में इसको कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक और धारा आती है गंगा नदी की, जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और भारत में तो गंगा कहा जाता है, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जिसकी एक शाखा जो है हुगली की तरफ गई तो वो हुगली नदी हो गया, और एक शाखा जो है वो बांग्लादेश में आई, उसको पद्मा नाम दिया गया। पद्मा नदी के मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। उसके बाद ये बंगाल के खाड़ी में चली जाती है। तो इस प्रकार ये ब्रह्मपुत्र नदी का ये टोटल आपका मैप रहा। तो सबसे बड़ा डेल्टा इसमें कौन बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इसमें एक और क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नदी पर जो ब्रिज है वो कौन है? तो लोहित नदी पर है। लोहित नदी पर सबसे बड़ा सड़क ब्रिज है, सड़क पुल। सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है? लोहित नदी पर है भूपेन हजारिका। कौन है? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका जो है सबसे बड़ा नदी पर बना पुल है। इसकी लंबाई कितनी है? 1.95 किलोमीटर। तो ये सभी चीज़ याद रखना है। तो चलिए ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी का जो टोटल मैप था, ये हमने करवा दिया।